दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन अगर आपने नहीं बनाई है तो पहले ही प्रेजेंटेशन देख लीजिए, फिर हम सीखते हैं इस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाना पावर पॉइंट के अंदर। तो हम यहाँ दबाते हैं F5। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके की प्रेजेंटेशन हमने बनाई है। चलिए शुरू करते हैं हम इस तरीके की खूबसूरत सी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, जिसमें हमने सबसे पहले अपने सेंटर का नाम दिया है, अपने कोर्स की हेडिंग दी है और फिर उसके अंदर हमने अपनी डिटेल डाली है और नीचे की तरफ हमने अपने सेंटर का यहाँ पे एड्रेस दिया है। तो चलिए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं इस तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। अब इस तरीके की एनिमेशन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर, चलिए सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले Ctrl+N दबाते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास एक नया पेज आ गया, लेआउट पे गए और यहाँ से कर लिया हमने ब्लैंक। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे मैटर चाहिए, तो हम गए इंसर्ट में और यहाँ से ले ली शेप और यहाँ से हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हमने एक बॉक्स को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हम अपने पहले सेंटर का नाम लिखते हैं। तो हम कर लेते हैं कैप लॉक को ऑन और यहाँ पे हम अपने सेंटर का नाम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख दिया, कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब हम इसके फॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से हमने फॉन्ट के साइज को बढ़ा लिया। फॉन्ट भी जो आप रखना चाहें वो आप रखिएगा, मैं यहाँ पे कॉपर रखूंगा, कॉपर ब्लैक फॉन्ट एंड ओके। और फॉन्ट को हमें एक ही लाइन में रखना है, तो हम फॉन्ट को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और हम इसको मिडिल कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट में जगह है, देखिए इधर और इधर, तो हमारा 36 का चल रहा है तो हम इसको 40 पे सेट कर देते हैं एंड एंटर। अब F5 दबा के देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने हमारा कंप्यूटर सेंटर का नाम आ गया। अब यहाँ पे आपको डिपेंड है आपके ऊपर कि आप बैकग्राउंड कैसा रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और एक बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और हम इसके अंदर कलर दे देते हैं यहाँ पर रेड। इसकी आउटलाइन करते हैं नन और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट लिख रहा है ब्लैक कलर से, हम इस पर क्लिक करते हैं और अपने टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज कर देंगे। तो हम आए होम पर और यहाँ से क्लिक करके हम इसको व्हाइट या येलो कलर रखेंगे जो कि इस पर अच्छा लगे। इसके बाद हमें इसी तरीके से नीचे अपने कोर्सेज का नाम लिखना है। अब यहाँ पर हमें अपने कोर्सेज के नाम लिखने हैं, तो मैं पहले कोर्सेज के नाम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो मैं इंसर्ट पे गया, शेप पे गया, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिख दिया। तो सबसे पहला कोर्स है हमारे पास DCA, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ड्यूरेशन है हमारी 6 महीने की और फीस है उसकी 3800 रुपये। अब हम यहाँ से क्लिक करके इसके फॉन्ट के साइज को भी यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं जितना हमारा यहाँ पे सही आ जाए। तो समथिंग यहाँ पे 30 का साइज हमने सेट कर दिया। फॉन्ट को भी अपने को चेंज कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे, मैं अपना वही कॉपर ब्लैक लूँगा। तो मैंने इसको कॉपर ब्लैक कर दिया, थोड़ा फॉन्ट को छोटा रखूँगा ताकि एक ही सीध में मेरा पूरा फॉन्ट आ जाए। अब देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद ये जो ड्यूरेशन है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके कलर को मैं यहाँ पे, अब ये जो हमारे पास कंप्यूटर ड्यूरेशन है इसको मैंने कर दिया यहाँ पे रेड कलर का। तो हमारे पास आ गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ड्यूरेशन है 6 मंथ की और फीस है इसकी 3800 रुपये। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर छोड़ देते हैं, या हम चलिए बैकग्राउंड में कलर लास्ट में छोड़ेंगे। अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ और इसकी नीचे कॉपी ले लेता हूँ। दूसरा कोर्स है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिकेशन का या ग्राफिक डिजाइनिंग का, इसको मैंने ब्लैक रखा। इसकी ड्यूरेशन जो है वो है 5 महीने की और इसकी जो फीस है 3500 रुपये। अब हम तीसरा अपना कोर्स ले लेते हैं, तो इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने पास पहले, हम इसमें टैली ERP एंड टैली प्राइम करवाते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है हमारी 3 महीने की और इसकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 3000 रुपये। अब हमने इन तीनों के तीनों बॉक्सेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे बीच में जितना भी हमें सही लगे। और नीचे के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों बॉक्सों को ही कॉपी कर ले रहा हूँ, ऊपर के रेड और येलो जो है हमारे एड्रेस का। कंट्रोल दबा के इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ नीचे और मैं यहाँ पर अपना एड्रेस चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर करूँगा और नीचे मैं अपना एड्रेस लिख दूंगा यहाँ पे व्हाइट कलर से।
तो हमने अपना एड्रेस लिख दिया। अब देखिए एड्रेस हमारा दिख नहीं रहा है, तो हम ये रेड वाले बॉक्स को नीचे तरफ ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर एड्रेस भी आ गया। यहाँ पे गलती हो गई है तो हम इसको सही कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया, अपोजिट कैनरा बैंक, गुलर रोड, शक्ति नगर, अलीगढ़, और हमारा यहाँ पर पिन कोड आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एनिमेट कराना। तो एनिमेट कराने के लिए हम क्या चाह रहे हैं, ऊपर हमारे पास केवल हेडिंग हो और हेडिंग अपने आप ही स्क्रॉल हो और यहाँ पर दिखे। तो हमने जो ये बॉक्स लिए हैं इसी में से किसी एक बॉक्स की हम कॉपी उठा लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं और इसमें हम नाम दे देते हैं DCA, और इस बॉक्स के अंदर कोई भी एक कलर दे देंगे हम। तो हमने अपने पास क्या किया है, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में कलर दे दिया है ब्लू, और इसको रख दिया है हमने DCA कोर्स को व्हाइट में। अब इसी तरीके से हमें पीछे बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तो हम इंसर्ट में जाते हैं और शेप पे जाते हैं, और यहाँ से हम एक बॉक्स को ड्रैग कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कलर देंगे व्हाइट, येलो, और आउटलाइन करेंगे नन, और इसको कर देंगे सेंड टू बैक, कुछ इस तरीके से। अब ये DCA वाली लाइन है, इसको उठाया हमने, इसके ऊपर रखा, बिल्कुल सीध में एडजस्ट कर लेंगे, और इसको यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं अपने पास DTP में, क्योंकि डेस्कटॉप पब्लिकेशन हमारा DTP कहलाता है। अब हम इसी तरीके DTP वाली लाइन को कंट्रोल दबा के उठा लेंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे टैली। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और कंट्रोल D करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, नीचे आ गए। अब हमने फर्स्ट वाली एनिमेशन पे रखा और इसको उठा के यहाँ पर साइड में बिल्कुल सीधा सरका देंगे। फिर हमने इसकी डुप्लीकेट करी, दूसरे पर आए, जो हमारा तीसरा एनिमेशन है, इस पर ऐसे ही रखेंगे और इसको भी सीधा हम सामने यहाँ पर खिसका देंगे, बिल्कुल इसकी सीध में। फिर हमने इसकी डुप्लीकेट करी और इसको हमने सरका दिया अब नीचे तीसरे नंबर पर। अब हम इन सभी को कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी स्लाइड्स हैं, और यहाँ पे हम मोरफो एनिमेशन को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको माउस क्लिक होगा, इसको हटा देंगे, आफ्टर पे क्लिक करेंगे और F5। अब हम कीबोर्ड से F5 दबा के देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट स्क्रॉल हुआ, सेकंड स्क्रॉल हुआ, थर्ड स्क्रॉल हुआ, और यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म हो गई। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास PowerPoint 2019 होना चाहिए। अब हम यहाँ से चलेंगे स्लाइड शो में, सेटअप शो में, और यहाँ लूप पर क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, एंड फिर से हम F5 दबाएंगे। तो अब ये क्या है, खत्म होने के बाद दोबारा से वापस आएगा। तो देखिए पहले हमारा DCA खत्म हुआ, फिर DTP खत्म हुआ, फिर टैली का हुआ, और अब देखिए वापस फिर से वहीं पर आ जाएगा और फिर से हमारी एनिमेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये एनिमेशन बार बार यहाँ पर रिपीट होती रहेगी, जितनी बार भी आप इसे चलाना चाहें। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरीके से आपकी किस तरीके खूबसूरत सी एक एनिमेशन आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसके अंदर कोई साउंड देना चाहें तो आप साउंड कैसे देंगे, और हमें अगर कृष्णा कंप्यूटर को एनिमेट कराना है टाइपराइटर की तरह, तो वो हम कैसे कराएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको इस पर साउंड देना है तो आपको सीधा सा है, आपको ट्रांसलेशन पर ही आना है। यहाँ पे आपको साउंड का इफेक्ट मिलता है, यहाँ पे क्लिक करिए और कोई भी एक साउंड आप यहाँ ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। का ले लेते हैं, अप्लाई ऑल करते हैं और F5 दबाते हैं। तो देखिए पहला एनिमेशन गया, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके देखिए इसमें साउंड इंक्लूड हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारी बात रह गई कृष्णा कंप्यूटर को चलाने की। तो हम इस पे अब हम कृष्णा कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एनिमेशन पे आके इसको देंगे अपीयर एनिमेशन। इसके बाद आपको एनिमेशन पेन पे जाना है और यहाँ पे आपको इसका एनिमेशन मिलेगा। इसको स्टार्ट विद प्रीव्यू करिए और फिर से इसकी टाइमिंग में आइए और यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आके यहाँ पे आपको कर देना है इसको बाईलेटर। टाइमिंग आप इसकी अगर बढ़ाना या घटाना चाहें तो वो आप घटा सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ जल्दी से खत्म हो जाए तो जल्दी कर दिया मैंने। साउंड कोई देना चाहें तो वो आप साउंड दे सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं इसके अंदर टाइपराइटर का साउंड रखना चाहता हूँ, एंड ओके एंड F5। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी पावर पॉइंट के अंदर ये खूबसूरत सी एनिमेशन बनके तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।